वेलकम बैक टू माय चैनल मिशु शुभम रोशन के ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो आज के ब्लॉग में आपको दो चीज़ें पता चलेंगी। एक तो आप मुझे ये बताना आपके यहाँ पे क्या ऐसा होता है कि जब करवा चौथ आती है तो सासू माँ को अपनी तरफ से कुछ गिफ्ट देते हैं। ये हमारे यहाँ पे रस्म है, ये करती है हर करवा चौथ पे। जब तक आप जिंदा हो, जब तक आपकी सासू माँ जिंदा है, तब तक ये वाली प्रथा आप लोगों को करनी पड़ती है और ये होता ही है। और एक चीज़ ये है कि मैंने लास्ट जो व्लॉग डाला था उसमें बहुत सारे लड़कियों ने मुझे इंस्टाग्राम पे भी कमेंट्स किए और व्लॉग में भी कि जो माता जी का मैंने आपको बताया उसका फुल आपको एड्रेस चाहिए, तो मैं उसका फुल एड्रेस भी आपको इसी व्लॉग में देने वाली हूँ, तो बने रहिएगा मेरे व्लॉग में। वहीं पे शूट करने का था लेकिन हम लोग जल्दी जल्दी में तो शूट कर नहीं पाया। माही ने बोला कि रहने दो। क्यों माही? यस, वैसे तो हमारा ऐसा तो शूट का प्लान था नहीं, बट फिर मुझे याद भी आया और मैंने इनको कहा कि ये हमारी फैमिली है, यूट्यूब भी हमारी फैमिली है और जो हम करते तो इनके साथ भी शेयर हमको करना चाहिए। आप देख सकते हो कि मेरी तबीयत बिल्कुल ना मेरी ठीक है ना मम्मी की तबीयत ठीक है, पता नहीं हम लोग साथ में ही हर चीज़ की होती है। अभी हम लोगों को जुकाम हुआ, दोनों को एकदम साथ में हुआ है। हाँ आई नहीं, चलो खाना भी खा लें। तो आओ मम्मी से पूछते हैं कि उनको गिफ्ट कैसे लगे। तो ये रही साड़ी। हाँ जी, सो व्लॉग कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों को बतानी हूँ एस्ट्रोलॉजर मनीष शर्मा जी के बारे में। काफ़ी टाइम से उनका पेज प्रमोट कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी अच्छे और ट्रस्टेड एस्ट्रोलॉजर है। आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो, उसके सोल्यूशन से रिलेटेड आप उनसे डिस्कशन कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स बहुत सारी होती है ज़िंदगी में, बट जैसी प्रॉब्लम्स होती है वैसे सोल्यूशंस भी होते हैं, बट हम हर किसी को नहीं बता पाते। पर अगर आप इनको बताएंगे तो आपको डेफिनेटली सोल्यूशन मिलेगा। आपकी प्रॉब्लम चाहे कोई भी हो, पर्सनल, प्रोफेशनल, घर का इशू हो, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी की कोई प्रॉब्लम हो, आपका लव लाइफ, आपका करियर या आपका बिजनेस सेट नहीं हो पा रहा है, आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हो पा रहे हो, जैसा चाह रहे हो, जितना एक्सपेक्टेशन आप रख रहे हो उतना आपको नहीं उसका रिवॉर्ड मिल रहा है, तो एक बार जाके इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इस बैनर में और कमेंट में दोनों में उनका नंबर पिन है। बात करेंगे तो सोल्यूशन आपको डेफिनेटली ही मिलेगा। जो कि मम्मी के अभी लेके आए हैं, ये रही साड़ी की थैली और ये करवा चौथ के लिए मम्मी के लिए मैंने साड़ी लेके आई। ये साड़ी मुझे बहुत सुंदर लग रही है और मुझे ऐसे कलर और साड़ियाँ बहुत पसंद आती है। इसको मेरी पसंद मालूम पड़ गई है, इसलिए ना मुझे बिना बताए सरप्राइज गिफ्ट भाई है। और एक और गिफ्ट है, चलिए ये देखिए, पहले मैं पहन के बताती हूँ। वो बताना आप लोग कैसी लगी। पहले एक और गिफ्ट तो दिखा दो, फिर पहन के बताना। चलो देखो जरा खुशी देखो। आप ही पहले बताओ क्या ला सकती है ये। ठीक है, आप जवाब अभी दे तो पाओगे नहीं, मैं बता दूँ। आप लोग के यहाँ पे ऐसा होता है, आप लोग मुझे बताना, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो ये रस्म है ना मम्मी? ये क्या है? हाँ, पायल है, बहुत ही सुंदर लग रही है ये। और मुझे ऐसी पायल पसंद, मैंने बोला था इसको एक बार शायद कि ना मैं अपन ऐसी पायल सोनार की दुकान पे गए थे एक बार, तो इन्होंने देखी थी वो, तब उस टाइम पे 16,000 की कुछ की पायल थी वो। तो बोली मनीषा वो है ना ऐसी वाली पायल बहुत सुंदर थी, मैं सोनार के पास देख के आई हूँ, बहुत ही सुंदर पायल थी, इतनी अच्छी लग रही थी वो। तो मिला अच्छा मम्मी ठीक है। फिर अभी माही और मैं साड़ी लेने गए तो मिला माही मम्मी को ना चलो गोल्ड वहाँ चलते सोनार अंकल के पास। तो ये बोलते क्या लेंगे, मम्मी के पास तो सब है गोल्ड का। तो मतलब चलो, उनको ना एक पायल थी वो बहुत पसंद आई थी, तो उस टाइप की पायल लेके आते उनके लिए। तो अंकल ने बहुत सारी पायलें निकाल के रखी थी, लेकिन उस टाइम पे सिर्फ है ना भाई इनको तो मुझे ये पायल बहुत ही अच्छी लगी है। और अच्छी इसलिए लगी है, इसलिए नहीं कि चांदी की है ये, क्योंकि मुझे इसलिए अच्छी लगी है कि ये मेरे लिए लेके आई है। हाँ, तो मम्मी को चाहिए थी, तब मम्मी मेरे से बोली थी, तब उस टाइम पता नहीं कौन सी पायल थी वो ना। हाँ, पर थी इस टाइप से थी वो। तब मेरे को फोटो भी नहीं पता, तो मैं गई ना सोनार के अंकल के पास, तो उन्होंने जैसे ही निकाली ना तो मुझे एक बार में पसंद आई। तो मैंने आपको और बहुत सारे पायल उन्होंने और भी दिखाई, फिर नहीं पसंद आई, तो फिर मतलब नहीं यही लेनी है। पर मुझे बहुत ही अच्छी लगी। और हम वो सोनार अंकल के पास गए ना, तो वो अंकल बोलते हैं आपने व्लॉग में हमारी दुकान को दिखाया, तो उसके बाद लोग हमारे पास आते हैं सामान लेने और सामान बाद में लेते हैं। पहले बोलते हैं कि उनका एड्रेस दे दो ना, जो आपके जब आपकी दुकान पे आए थे मिश्री दीदी, उनका एड्रेस दे दो ना। तो मैं उनको बोलता मुझे उनका एड्रेस नहीं पता, वो वहाँ रहते हैं, बस मुझे इतना पता है। हाँ, पर ये भैया बहुत अच्छे हैं और इनका सोना चांदी क्वालिटी बहुत अच्छी है। जो पाटलिपुरा पे है ना। तो एक मिनट में आपको साड़ी पहन के दिखाती हूँ। ये कलर, ये साड़ी, मतलब पहले है ना, याद है एक नाटक आता था कुमकुम, याद है मंचा? मैंने कभी नहीं देखा। नहीं देखा है उसमें मैंने साड़ी। देखा
मैंने देखा है ना। तो ये साड़ी उसने चुंदरी उसने पहनी थी जब बहुत चली थी, और चुंदरी तो ऐसी है कि सदा बाहर रहती है, ये कभी पुरानी नहीं होती है। और मैंने अपने लिए कभी ऐसी ली नहीं। एक बार बहुत पहले इसके पापा ने दिलाई थी मुझे, पर्पल कलर की थी। मैं अभी आज ये साड़ी देख के वही चीज़ याद करी थी। वो चुंदरी मुझे बहुत पसंद आई थी। सडन हम लोग लड्डू को हॉस्पिटल दिखा के आ रहे थे पाटलिपुरा से, तो मुझे एकदम से याद आया कि फिर घर में भी हमारे पुताई उताई हम लोग करने का सोच रहे हैं, सफाई वफाई इसमें बिजी हो जाएंगे। तो मुझे लगा साड़ी पहले से लेनी तो मम्मी ब्लाउज स्टिच कर लेगी। तो बस साड़ी लेते लेते सडन याद आया कि नहीं यार एक और चीज़ ले लेते हैं, कुछ भी गोल्ड या सिल्वर का, कोई भी नेक देना ही पड़ता है तो कुछ ले लेते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है, जिसका जितना होता है ना वो उतना करता है ना मम्मी। हाँ, इसने पहले ही मुझे एक पायल दी थी, वो भी ऐसा नहीं होता कि आपको देना ही है, ऐसा मतलब अगर आपसे जो भी देते बन रहा है। हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि आप चाहे अपनी सासू माँ को 500 रुपये दे दो, चाहे एक साड़ी दे दो, चाहे एक छोटी सी कोई भी चीज़ दे दो, कुछ भी दे सकते हो, पर जिससे जितना हो वो उतना करो, क्योंकि करवा चौथ पे सासू माँ को देती है बहू। अब ये थोड़ी सिस्टमेटिक नहीं है, क्योंकि मैंने इसके नीचे वो सब नहीं पहना है, वो सब मतलब पेटी पेटी काफी सुंदर साड़ी है। मतलब क्वालिटी इसकी ऐसी है कि देखने में हैवी लग रही है, बाकी पहनने में बहुत लाइट वेट है। मैंने बोला इसको करवा चौथ पे यही भी है, अपन चाहो तो दिन भर भी पहन के रख सकते हो। चुंदरी का यही रहता है, चुंदरी जितनी हेवी दिखती है ना उतनी ज्यादा इसका फैब्रिक ऐसा लाइट वेट और होता है, क्योंकि जिस जॉर्जेट होता है ना ये। हाँ, जिस दिन मैं पहनूंगी ना, इसने बोला मम्मी नाइट में पहनना ये, मैंने बोला करवा चौथ पे रात में यही पहन। तो मैंने अपना लुक अभी तक देख लिया है कि मैं कैसी कैसी लग रही हूँ। कैसी लग रही है तो ये देखो, कमेंट करके बताना भैया ये पायल में कैसी लग रही है, दिखाओ ना। हाँ ये देखो ऐसे। कितनी सुंदर लग रही है ना पायल भी। और अभी इसने आज मुझसे बोला है कि मम्मी मेहंदी लगवाएंगे, तो मैंने बोला कि हाँ ठीक है तू लगवा लेना। तो बोली कि नहीं आप ही लगवाओगी मेहंदी, तो मेहंदी भी लगवाएंगे हम लोग। और मैटिंग बहुत देर तक वो। अच्छा, हम बहुत देर से पहने हुए हैं। ये देखो कैसी लग रही हूँ मैं साड़ी में, बताना। और हाँ देखो, मैं एक और चीज़ बताती हूँ। मेरे 2 बेटे, ये आप सब लोगों को मालूम है, ये बड़ी दोनों है, सगे हैं। दोनों सगे ही हैं। मैंने जन्म दिया है इनको। कई लोग बोलते हैं आप इनकी दूसरी मम्मा हो क्या, आपके पति साहब की दूसरी शादी है। तो मैंने पहले वाला ब्लॉग को बता दिया है। मेरे पति की मुझसे पहली शादी है और मेरी भी उनसे पहली शादी है, और ये दोनों बेटे मेरे ही हैं। तो जब मैं वही से बोलती हूँ कि मम्मी ऐसा, कभी हम गुस्सा हो जाते हैं तो मम्मी देखो आपको ये याद नहीं आता ना, ये वो याद नहीं आता ना, तो मैं उससे बोलती हूँ कि मेरे 2 बेटे हैं, पर मेरे को है ना दूसरी बहू की उम्मीद भी नहीं है कि मैं उसके साथ में कैसे रहूँगी, और आशा भी नहीं कि मैं रहूँगी कि नहीं रहूँगी इसके साथ में। जो भी कुछ अपनी इच्छा है मैं तेरे साथ पूरा करना चाहती हूँ, तेरे साथ जीना चाहती हूँ। बोलती हूँ, पर कभी गुस्सा हो जाती ना तो पता नहीं क्यों मैं सब भूल जाती हूँ। ये बात सही है, मतलब ये चीज़ नहीं भूलती, पर ये मेरा गुस्सा बहुत तेज आता है ना, तो ये बोलती मम्मी आप सब भूल जाते हो ना, मैं आपको कितना प्यार करती हूँ। रोती हूँ। हाँ, फिर मैं भी रोती हूँ। मुझे बहुत रुला लेती हूँ, उसके बाद रोती हूँ। नहीं फिर आके मैं मेरे रूम में जाके ऊपर रोती हूँ, इसको पता नहीं चलता है। और फिर बोलती आके मनीषा मेरे को बहुत बुरा लग रहा है, इतना रोई। मनीषा मेरे को बहुत मत रोया कर, बोलती आप मत रुलाया करो ना। मैं बहुत ज्यादा रोने लग जाती हूँ ना। ये बहुत ज्यादा रोती है, पता नहीं क्या टेंशन की बीमारी है इन लोगों मुझे मेरे को ऐसा लगता है, मेरे को मतलब ना अगर ये मेरे से ज्यादा ऊंची आवाज में भी बात करते ना, ये क्या कोई भी, तो मैं रोती हूँ। मतलब मेरे को ऐसा पोलाइट वे में मेरे से बात करो ऐसा लगता है मुझे, तो कोई भी करता ना तो मुझे रोना आता है, मैं रोती हूँ। तो मुझे साड़ी बहुत ही अच्छी लगी, ऐसा लग रहा है कि उतारू भी नहीं, पर इसका ब्लाउज मुझे कंप्लीट कर, इसलिए ये जल्दी इसलिए लेके आई है ताकि ब्लाउज भी कंप्लीट कर लूँ। पहना देना नहीं रखो ना भाई, तो एक और तो पहना दे। ये नट अभी अच्छे से उसको रखो, करवा चौथ वाले दिन पहन। मैं सुबह से पहन लूँगी। नहीं सुबह से, हाँ पायल तो सुबह से पहन लेना, साड़ी शाम को पहन। ये रख दूँ पायल? हाँ इसके नट भी घूम जाते हैं। पता है लोगों बोलते हैं कि आपकी ऐसी सास सबको मिलना चाहिए, आपकी जैसी सास मैं बनना चाहूँगी। तो मेरी जैसी सास तो ठीक है, पर ऐसी बहू किस्मत से मिलती है, और शायद तो मैंने भगवान बहुत अच्छे कर्म करे होंगे पिछले जन्म में, जो मुझे इस जन्म में ऐसी बहू मिली। तो आप ये भी देखा करो कि बहू ऐसी है तो सास ऐसी है। पहले ये आई थी तो बहू बनी, बहू से फिर बेटी बन गई, और अब मैं इसकी मम्मा बन गई। और अब तो हम बहू बेटे बेटी से भी कहीं ज्यादा पता नहीं क्या ही हो गए। हाँ, मतलब हमें ऐसा है कि एक दिन भी हम लोग जैसे रूम में, ये कई लोग बहुआ ऐसी रहती है कि आई सिर्फ खाना खाया, अपने रूम में काम करा अपने रूम में, पर ये अपने रूम में जाती भी नहीं है, और ये मुझे मेरे रूम में जाने भी नहीं देती है। बस दिन भर हम साथ में रहते हैं। इसको रूम में मैं बोलती चल अपन अंदर आ जाए, नहीं मम्मी अपन बाहर ही बैठते हैं। मेरे को नहीं, आप भी यही रहो, मैं सिर्फ मेरे रूम में सोने के लिए जाती हूँ,
वो भी सोने के लिए कब जाऊंगी, अभी भी 10:30 बज गई है, मैं जाऊंगी 11:30-12 बजे, जब तक हम लोग साथ में रहते हैं हम लोग। और फिर ऊपर जाके भी 1-2 बार तो हमारी फोन पे बात हो ही जाती है, या मैसेज पेपर होती जरूर होती जरूर, या तो व्हाट्सएप पे होगी या फिर हम एक दूसरे को वीडियो भेजेंगे। और ये सिर्फ दिखावा नहीं है, आप लोग कोई बोलते फालतू नौटंकी करते, दिखावा, जिनको नौटंकी लगती है वो नौटंकी समझे या कुछ भी समझे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हमारा प्यार सच्चा है और रियल प्यार है हमारा, ऐसा दिखावा वाला प्यार नहीं है। पर ऐसा नहीं, पापा भी बहुत करते हैं, पापा को अगर ये पता चल जाता ना मैं रोई हूँ। हाँ तो बाप रे क्या हुआ बेटा, क्या हुआ मनीषा, बेटा इधर आओ, क्या हो गया, मैं मम्मी ने कुछ हमारी बोला मम्मी क्या? ने कुछ बोला, क्यों सुनो इधर आओ, क्या बोला तुमने? हमने कुछ बोला, हाँ उसको ऑफिस से फोन लगाऊं मैं उसको, फिर नहीं तो लगा ही देते, बेटा तुमने क्या बोला मनीषा, तो वो रो रही है। और गोलू भी मैंने आएगा, कुछ बोला, मेरी कुछ बात बुरी लगी आपको? छोटा वाला वो भी आएगा गोलू, तो वो भी हाँ अभी आज ही सुबह तो है ना, मैंने बोला कि मम्मी है ना वो फेस पैक बना रहे थे, तो मैंने बोला मम्मी कल हम ऐसे थोड़ा हमारा सा ऐसे नोकझोंक हो गई थी, तो हम रोए थे, तो मैंने बोला मम्मी जो कोई रुला ले और फिर उसके बाद भी फेस पैक से ग्लो आता है वैसा वाला ग्लो आ जाता है क्या? तो है ना बोलते आके किसने रुलाया, कौन रुला रहा आपको? तो मम्मी बोला मैंने रुलाया है इसको। अच्छा ठीक है हम दोनों के झगड़े में कोई भी नहीं बोलता है, कोई भी नहीं बोलता। कभी जैसे मालूम पड़ जाता है इस पापा को क्या हुआ, तो झगड़ा तो नहीं बोल सकते, खैर उसको नोकझोंक ही बोलते हैं। हाँ गुस्सा एक दूसरे कि से। थोड़ी देर हो शाम को हम लोग, थोड़ी देर बाद ही हम लोग ठीक बैठे तो इसके पापा बोल रहे दोनों ने कितने लीटर आंसू बहाए, तुमने कितने लीटर तो बहाए, बेटा तेरे कितने लीटर आंसू बहे ऐसे होता है हमारा ऐसा झगड़ा ऐसा। तो आप ही बताना, आपके इधर ऐसा होता है क्या? हमारे इधर तो ऐसा होता है। कैसा नोकझोंक? नहीं नहीं तो ये आप भी करते थे ना पहले जब बाई थी, हमारे यहाँ पे यही हमारी होता पूरी है। फैमिली में ये होता ही होता है, इनफैक्ट हमारी कास्ट में ये होता ही होता पिछली है। बार तो इसने लौंग दिलाई थी, उसके पहले हम थोड़े से ऐसे ही थे, तो उसके पहले पैसे दिए इसकी थे, पहले भी साड़ी वाड़ी कुछ लेके आए थे। जब पैसे लेके दिए थे आई। 2000 रुपए दिए थे हाँ तो मैंने उसमें वो मिला के, और हाँ मिला के ये अंगूठी ली थी 3000 रुपए मिला के, नहीं, 5000 की नहीं, उस टाइम पे 5000 की आई थी, नहीं 5000 की नहीं आई थी, 5000 की आई थी। नहीं 5 की नहीं थी। 5 की नहीं आई थी, ज्यादा 2 लाख की थी, 10,000 की आई थी, हाँ। तो 2000 इसने दी थी, 8000 मैंने मिलाए थे, तो ये अंगूठी ये रिंग लेके आई थी। तब मतलब मैं- तब ये मैं बोला था गरीब मम्मी ऐसा क्यों थोड़ी। करा आपने, 2000 का कुछ ले लेते वो अलग रहता, मतलब नहीं यही वाली रहेगा निशानी, कि सबसे शुरू में जो किया था ना, तो मैंने ये गोल्ड की रिंग दी थी, तब हम उसके बाद थोड़े से में- ऐसे, मतलब मेरी उतनी सेल्फ इनकम उतनी नहीं थी, तो मैं ना किसी से मांगती थी, मैं इनसे भी कभी भी नहीं मांगी, मैंने कि मम्मी को देने के लिए तुम मुझे दो पैसे या ऐसा कुछ, तो जब मुझे लगा कि हाँ मैं दे सकती हूँ तो मैं ले आई, जब नहीं थे तो नॉर्मल रहती थी। 4 साल हो गए मेरी शादी को, 5वां साल चल रहा है। हाँ, और ये मुझे ना कपड़े में तो खुद कभी इतने महंगे नहीं खरीदती थी, पर ना यही मुझे ना, नहीं मम्मी ब्रांड का ही पहनना, नहीं मम्मी ब्रांड का ही पहनना, ब्रांड ब्रांड इनके वर्ड सुधारते सुधारते 4 साल हो चुके हैं, मैं इनके शब्द नहीं सुधार पाई। नहीं, और क्या बोलती थी मैं, नहीं और भी कुछ बोला था ना मैंने, तो पता नहीं तूने क्या बोला था यार, मैं बताऊंगी कभी कि और भी मेरे बहुत सारे वर्ड ऐसे, मैं सोचती हूँ मैं बहुत फुल कॉन्फिडेंस रहता है मुझ में कि नहीं ये जो मैंने बोला है बिल्कुल सही बोला है, फिर पीछे से आके ये बोलती है नहीं ऐसा नहीं आपने ऐसा बोला है, मेरे को इनको भूख भी बोलती लग हूँ। रही है। ये इसको भूख लग रही है, तो अब मैंने तो बोला था खाना खा ले, पर थोड़ा सा ये अच्छी लग हाँ रही लास्ट में जो मैंने बोला पहले हम वो बता दें आपको मम्मी, अब सारी बातें छोड़ के वो भूखी माता का पूरा एड्रेस बता दो, आपको पता है ना भूखी माता का एड्रेस मुझे नहीं मालूम, शुभम को ही मालूम। क्या चीज? भूखी माता का एड्रेस क्या है मंदिर का? मंदिर वो का तो एड्रेस भूखी बहुत ही माता- सिंपल है गाइस, देखो मैं आप तुमको उधर से बैक कैमरे से हाँ। प्रॉपरली बताना। मंदिर का एड्रेस बहुत ही सिंपल है। आप लोग महाकाल जाते हैं, उज्जैन के जैसे ही आप पुल चढ़ते हैं तो सीधे उतरेंगे तो महाकाल पे उतरता है, वही पुल को आप उतरने से पहले लेफ्ट हैंड पे अगर टर्न लेंगे उसी पुल से, तो आप सीधे सीधे जाएंगे तो वो रास्ता आपको सीधे भूखी माता लेके जाएगा। और अगर आप और किसी बहुत से ही पूछोगे पास भी में बीच में से तो कोई भी आप बता वहाँ पर देगा, किसी से भी पूछोगे कि भूखी माता जाना है तो आपको बता देगा। और बाकी गोद भरना कैसे क्या है और वो बाकी साफ पंडित जो बता देते वहाँ हैं, की जितनी भी फॉर्मेलिटीज है वो वहाँ के पंडित जो है वो वहाँ पर बता देते हैं। कुछ सब बहुत और इजी है। कभी वैसे नंबर तो होगा हमारे पास, बाकी हाँ फिर भी आप लोग चले जाएंगे वहाँ पर तो नहीं पर वहाँ के मिल पंडित जाएगा। बता ही देते हैं वहाँ पता चल जाएगा क्योंकि actually कैसे तो मंदिर भरते जो है ना, हैं, वो आज क्या का मंदिर रहता नहीं है। बहुत पुराना मंदिर है, बहुत ज्यादा पुराना मंदिर है और वो बहुत पुराना। और हमारी तो जो मान थी लड्डू की वो हम लोगों ने पूरी कर दी थी, मैं तो मान सब हो गई मंदिर है। से लगभग 2 या 3 किलोमीटर दूर भी है, बस जो महाकाल का जो पुल आता है ना, पुल से आपको लेफ्ट में उसको और आप उतरना है। किसी से भी उज्जैन जाके पूछोगे ना कि भूखी माता का, या तो फिर आप गूगल पे भी डालोगे तो आराम से आपको एड्रेस बता देगा, है ना।
तो ये एड्रेस है, और बाकी जो आपको गोद भरने की सारी प्रोसेस है इधर आप देख सकते हैं। जो सारी प्रोसेस है वो आपको सब पंडित बता देंगे, सब कुछ, आपको कुछ भी करना नहीं, सिर्फ वो जो चीज़ें लाएंगे सिर्फ बताएंगे, वो आपको चीज़ें लेकर के आनी है। और इनको आप देख सकते हो, आई डोंट नो कि कब तक चलेगा, 11 तो बज चुकी है, खुशी का ठिकाना नहीं है इनके। देख सीधे पल्ले में अच्छी लग रही थी। हाँ, बहुत लाइट वेट लग रही है। लाइट वेट ही चुनरी तो लाइट वेट ही होती है। इसका अच्छा ब्लाउज सिलूंगी, इसका ब्लाउज भी आप लोगों को दिखाऊंगी। ठीक है फ्रेंड, छोटा सा व्लॉग था, व्लॉग को प्यार दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा आपको व्लॉग, और मेरा साड़ी कैसी लग रही है और मेरा गिफ्ट कैसा लगा आपको। हाँ। और भूखी माता जी का एड्रेस भी मैंने बता दिया, तो आप वहाँ जाके गोद भरवा सकते, गारंटेड वहाँ पे। तो भैया माता रानी सबकी विश पूरी करती, भगवान आप सबकी विश माता रानी पूरी करे और आप सबको बहुत खुश रखे और सबको माँ बनने का सुख दे। एक चीज का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस भी धन से आप मैंने गोद बताया भरवाते हैं, पिछले ब्लॉग में वो बताया। आपको प्लीज, अगर आपको चावल पसंद है, आप चावल से गोद नहीं भरवाओ, आप मक्के से भरवाओ। लेकिन अगर आप मक्के से गोद भरवा रहे हो तो वो आप जब तक आपका बेबी हो नहीं जाता, जब तक माता जी को बच्चा होने के बाद वो चीज़ चढ़ नहीं जाती, जब तक आप उसको खा नहीं सकते। ये भी पूछ लेना, जैसे कई लोगों की दहेली मतलब किसी और पराई दहेली पे नहीं जाना है, कई लोगों की बंदेज भी रहती है, कई लोग मायके जाने का मना था। इन्हीं से रीजन से मुझे जाना पड़ा। हाँ, इसका मायका जाना मना था कि मायके में नहीं जाना जब तक बेबी नहीं हो। लेकिन मैं 1 साल नहीं गई, 1 साल के बाद गई हूँ मम्मी के घर। हाँ, और कई लोग तो मतलब किसी के यहाँ जाने आने के लिए मना करते हैं, तो ऐसे पंडित से पूरी बात पूछ लेना कि हम गोद भर रहे हैं, तो मतलब कोई बंदेज तो नहीं है। ये सारी बंदेज होता है, देखो एक तो जो आप किसी के डेथ में नहीं जा सकते हो, तीजे में, 12वें में, बहुत सारी होती, तो वो आप पंडित से पूछ लीजिएगा। और मैं यही दुआ करूंगी, हम सब यही दुआ करेंगे कि आप लोगों को सबको माँ बनने का सुख मिले और आप सबकी गोद भरे। इसी आशा के साथ मैं ये वाला व्लॉग एंड करती हूँ।